इस तरीके से फारूक नगर में आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, उनके काम का एक नज़रिया। फारूक नगर में जो फैजुल उलूम स्कूल है, वो स्कूल किसी वजह से कुछ लोगों ने बंद कर दिया था, वहाँ पे लॉक गिर गया था। और बाड़ा साहब अम्बेडकर को मैंने खुद पर्सनली फ़ोन किए के बाद वहाँ के जो अधिकारी को उन्होंने डायरेक्टली फ़ोन कर कर वो स्कूल चालू कराया। जब से मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब का फैन हूँ, और आज से 18 साल पुरानी बात है, फारूक साहब ने एक एम्बुलेंस की इब्तिदा की थी। मैं जब से उनका फ़ैन हूँ, उनके काम को मैं हमेशा देखता हूँ। किसी वजहों से मुसलमानों को और दलितों को इनका हक नहीं मिलता तो पहली आवाज़ फारूक भाई की उठती। और नए नए 5 साल जो खुर्टे को बने वाले जो अभी लोग रहते हैं, अब जैसे इलेक्शन आता वो खुर्टे के बैलों को गुत्तेदारी दी जाती है, इस एरिया के गुत्तेदारी आप संभालिए बोल के। आप यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर वंचित से जुड़ रहे हैं, मेरी एक बात ध्यान में रखिए, अभी आपके पास कई लोग गुत्तेदार आ जाएंगे कि भाई इस टाइम पे अपने को ये करना है, ये भाई को चुन के देना है, ये इनको देना, इनको ये किसी को देखना नहीं है। अपने को लेबल यहाँ पे प्रकाश अम्बेडकर साहब का और यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर फारूक साहब को देखते हुए आपको सबको काम करना है। और जहां वंचित के कार्यकर्ता को जरूरत पड़ेगी, फारूक अहमद साहब और फारूक अहमद साहब की पूरी टीम आपके साथ है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और ये जितने कांग्रेस ने आज तक पूरे 74 सालों में मुसलमानों को और दलितों को कभी एक जगह आने का काम नहीं किया, जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने और नांदेड़ जिले के अंदर या पूरे महाराष्ट्र के अंदर फारूक साहब ने जो करे, इनके काम को देखते हुए मैं आज वंचित में जो शुमिलियत दी हुई, इसकी वजह यह है कि आज जो मुसलमानों में और दलितों में जो जिस तरीके से दोनों भेदभाव कर कर खाली लोग डराने का काम कर रहे हैं, मेरा भाई जिस तरीके से 2 साल से यहाँ पर लॉकडाउन होने के बाद यहाँ के पालक मंत्री ने हो या मिनिस्टर हो या आमदार हो खासदार हो, ये किसी ने कोई मदद नहीं की। मुसलमानों के सिर्फ और सिर्फ इनके हक में सिर्फ पंचर के ठेले, पान पट्टी, ऑटो, ये सिर्फ गरीब लोग, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाली मुसलमानों को सिर्फ वोट लेना है, मुसलमानों को नहीं। और पढ़े लिखे मुसलमानों को ये लोग नजदीक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अंगूठा छाप लोगों को लेके चलते और बोलते हैं विकास हो गया। मुसलमानों की आबादी नांदेड़ शहर में जितनी है, मुसलमान के यहाँ से चुन के आने के बाद तो जुल्म जो आज बढ़ रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो हम दलित समाज और मुसलमान समाज अगर एक जगह हो जाए ना, तो मैं बोलता हूं ना कि हम पूरे हिंदुस्तान को, हर इंसान को राहत पहुंचा सकते हैं। आज दलित की बेटी की इज्जत लूट रही है, उसके जनाजे में उसको शामिल होने नहीं दिया जा रहा है। एक मुसलमान गाड़े पे अपना माल बेच रहा है और उसके गाड़े को जो है लुढ़का कर उसकी दाढ़ी को काट दिया जा रहा है, इस वास्ते कि आज का मुसलमान के लिए कोई कायद नहीं है। आज मोहम्मद फारूक साहब ये कायद बनने के लिए नहीं आए, तुम्हारी खिदमत करने के लिए आए हुए हैं। ये बंडी चलाने वाले आज बड़ी बड़ी कारों में बिक रही है, बंडी चलाने वाले आदमी नहीं है। 100 एकड़ जमीन है इनके पास में, समाज की खिदमत करते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आपको जुल्म से मुकाबला करना है तो दलित का खाना एक, हमारा खाना एक, उनका जुल्म एक, हमारा जुल्म एक, उनका दर्द एक, हमारा दर्द एक। तो क्यों ना हम वंचित बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम लें। और मराठवाड़ा वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता है, मैं उनको दावा देता हूं कि वो आए और अपने ख्याल 12-15 तो भी सीट दिए क्या, 12-15 तो भी टिकट दिए क्या, 12 से 15 मुसलमानों को तो भी पूरे महाराष्ट्र में कितने में से 288 में से 288 में से आपको 10, 12, 15 भी उम्मीदवारी कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर नहीं दे सके हैं। अकेली कांग्रेस ने बता देना कि उन्होंने अकेले कांग्रेस ने 10 से ज्यादा उम्मीदवारी कभी दी क्या, अकेले राष्ट्रवादी ने कभी 10 से ज्यादा उम्मीदवारी दी क्या। और जाके कौन को कि वंचित बहुजन आघाड़ी अकेली पार्टी है जिसने अक्टूबर 2019 में विधानसभा में 25 मुसलमानों को बी फार्म देकर टिकट दिया था। मेरे जैसे 25 मुसलमानों को मुझे मिलाकर 26 मुस्लिम को बी फार्म देने वाली महाराष्ट्र के तारीख में अकेली अगर कोई पार्टी है तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी है। अभी मेरे दोस्त हमारे नेता गोविंदोड़वी साहब ने बताया कि 2 ऐसे डायरेक्ट नगर अध्यक्ष चुने गए अभी महाराष्ट्र में। वो हमारी 2 मुस्लिम बहनें हैं जिनको डायरेक्ट नगर अध्यक्ष बनाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। एक तो मंगरूल पीली यहाँ बाजू में, वाशिम जिले में,
जाकर पूछो डॉक्टर गजाला खान है वहां पर। दूसरा बुलढाणा जिल्ह्यात नाव काय तालुक्यात, बुलढाणा के अंदर की बुलढाणा की नगर अध्यक्षा जो हमारी बहन है, वो कासार समाज की चूड़ियां बना बेचने वाले कासार समाज की हमारी बहन को डायरेक्ट नगर अध्यक्ष बनाया है। ये वंचित बहुजन आघाड़ी कर सकती है। अरे आप तो में अगर किसी भी मुस्लिम को अगर कोई समाज वोट दे सकता है, अगर महाराष्ट्र के किसी मुस्लिम कैंडिडेट को अगर कोई लीडर वोट दिला सकता है, तो माफ करना वो शरद पवार नहीं दिला सकता। मैं चैलेंज करता हूं शरद पवार, अजित पवार को कि आपके बारामती से लेकर महाराष्ट्र के किसी भी विधानसभा में किसी मुस्लिम को उम्मीदवारी दो और वहां पे 5000 मराठा समाज के वोट दिला के दिखा दो, हम सियासत छोड़ देंगे। मैं चैलेंज करता हूं अशोक चौहान को, नांदेड़ की 9 में से किसी भी विधानसभा पे एक मुस्लिम को उम्मीदवारी दो और 5000 अपने समाज के वोट दिला दे, मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूं। वो 5000 अपने समाज के वोट तुमको नहीं दिला सकते। अरे 5000 बड़ी बात है, 4000 वोट भी नहीं दिला सकते, लेकिन मेरा कायद अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी अकेली पार्टी है जो आपको हर विधानसभा के अंदर 10 से 20 हजार वंचित समाज के वोट दिला सकती है। अगर किसी मुस्लिम को अगर मुस्लिम उम्मीदवार हो, लिंगायत उम्मीदवार हो, ओबीसी उम्मीदवार हो या गरीब मराठा उम्मीदवार हो, उसको अगर कोई पार्टी वोट दिला सकती है तो वो पार्टी खाली वंचित बहुजन आघाड़ी है। इसलिए जितने भी ओबीसी में आते हैं उनको अगर किसी घरानों की चापलूसी नहीं करनी है, उनको अगर अपने खुद के समाज की क़यादत, अपने समाज का नेतृत्व खड़ा करना है, तो उनके पास में वंचित बहुजन आघाड़ी के अलावा कोई पर्याय विकल्प महानगर पालिका में भेजकर गुत्तेदारियों के अलावा उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब पहली बार वंचित बहुजन आघाड़ी अवाम के बीच में से, आप लोगों के बीच में से, आप में से किसी खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले को, कौम की खातिर, मिल्लत की खातिर अपने मफादात की कुर्बानी देने का जज्बा रखने वाले किसी आम आदमी को आपके बीच में से उठाकर महानगर पालिका का नगर सेवक बनाएंगे। उसके बाद ही हम आपको विधानसभा के वोट मांगेंगे।